नमस्कार साथियों, मैं अंशुल यादव आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ अंशुल यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि हम लोग सोमवार से अपना टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक शानदार मोटिवेशन कोट रखा है मैंने। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। और ये सही बात भी है लोगों, आप लोग सभी लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन्स आपके सामने ये रखी गई हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपकी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है क्षमता और एक होता है कार्य। क्या क्या होता है? एक होता है क्षमता और एक होता है कार्य। क्षमता किसे कहते हैं? क्षमता कहते हैं इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। ठीक है, मतलब एक इकाई समय में किया गया कार्य, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य बराबर ई। क्षमता को हमेशा ई से डिपेंड, इफिशियंसी बोलते हैं, ई से डिपेंड करेंगे हम क्षमता को। ठीक है, क्षमता को हम किससे डिपेंड लिखेंगे? ई बराबर क्षमता, जिसे इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला है टी दिन में, एक दिन में किया गया कार्य ई है, तो टी दिन में किया गया कार्य कितना होगा? ई टी। तो कार्य बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, मतलब कार्य बराबर वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। अब ये क्षमता गुणा समय क्यों? क्योंकि आदमी की कार्य, कोई भी कार्य करता है तो कार्य कब होता है? जब वो कार्य करता है तो उसमें उसकी क्या लगती है? क्षमता। तो क्षमता जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से वह व्यक्ति कार्य करेगा। तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन ई। ई दिया है तो ऐसे निकालेंगे और टी दिया है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला। अब पहला सवाल हम लोग देखते हैं कैसा है। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन किसी काम का 90%, मोहन और सोहन किसी काम का 90% भाग 15 दिन में कर लेते हैं। मोहन अकेला उस काम को 25 दिन में कर लेता है। सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये आपका पहला सवाल है। ऑप्शन है 75 डेज, 50 डेज, 45 डेज, नन ऑफ डेज। ठीक है, तो देखते हैं। मोहन को हम डिनोट कर देते हैं एम से और सोहन को हम डिनोट कर देते हैं एस से। तो मोहन प्लस सोहन किसी काम का 90% भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 90% हटाएंगे यहाँ से तो 100 आ जाएगा बट्टे में। 90% भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो हमें यहाँ से एक यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? 15 छिक्के 90, 6 बार ये कट गया। इसे 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पहिए 10, 50 बार। ठीक है, अब एम प्लस एस मतलब मोहन प्लस सोहन बराबर, यहाँ से ये 50 इधर जाएंगे तो 50/3। ये इनकी क्या आ गई? कार्य, एक दिन का कार्य आ गया मोहन और सोहन का। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? अब यहाँ से ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए, मोहन प्लस सोहन 50/3 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब उसी काम को मोहन अकेला उस काम को 25 दिन में कर लेता है। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया आपका 50। ये तीन की कहानी हम बाद में देखते हैं। 50 का हमने इसमें किया, कितनी बार गया? एक बार। लेकिन एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा? जैसे 50 का हमने इसमें भाग दिया तो एक बार गया। एक जो 3 आया उसमें एक का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एक 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? ये निकलती है क्षमता। ठीक है, क्षमता। और ये 25 दूनी 50, कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 आ गया ये। अब आप लोग ये देखिए, एम प्लस एस कितना है? 3, और एम कितना है? 2। तो
एस बराबर कितना बचा 1। अब क्या पूछा है, तो सोहन, सोहन का मतलब एस, टोटल काम कितना है 50 यूनिट, और किस गति से कर रहा है सोहन, सोहन अकेला कितने दिन में करेगा, सोहन की इफिशियंसी कितनी है 1, कितने दिन लगेंगे उसको 50 डेज। बहुत ही आसान प्रश्न था, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 डेज। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं हम लोग। राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 25% अधिक है, दोनों मिलकर काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो राम कितने दिन में करेगा, ये सवाल आपको दिया है। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, 25% अधिक है, अधिक का मतलब क्या है, यदि राम की क्षमता श्याम से, राम की अधिक है, यदि श्याम की 4 है तो राम की कितनी है 5। ये किसका रेशियो दिया है, ये राम है और ये श्याम है, लेकिन ये दिया है आपको इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की है, क्षमताओं की, तो ये किसका दिया है, क्षमताओं का रेशियो। अब दोनों मिलकर, ये 5 की गति से कर रहा है, ये 4 की गति से कर रहा है, तो दोनों मिल करके, दोनों कितने दिन, कितनी क्षमता होगी दोनों की 9, इसकी 5 और इसकी 4, दोनों मिल करके कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। तो क्या पूछा है, राम अकेला, राम की कितनी है एफिशिएंसी 5, 5 से इसमें गुणा कीजिए, कितनी बार गया 3 बार, कितना आ गया आंसर 27 डेज। देखिए कहाँ है 27 डेज, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं होते, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए आगे का सीन देखते हैं क्या है, किस प्रकार से आगे चलता है सीन। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है, ए अकेला काम को समाप्त करने में 55 दिन लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं, ए की क्षमता बी की क्षमता से कितनी अधिक है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ए की क्षमता बी से किसकी अधिक है, ए की, तो यदि इसकी 5 रही होगी, बी की 5 रही होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 20% अधिक है। यदि 20% लिखता तो अलग तरीके से दूसरा सवाल हो जाता, अधिक है तो मतलब इसकी 5 है तो इसकी 6 है। अब ए अकेला ए की क्षमता कितनी है 6, कितने दिन लेता है 55, क्षमता कितनी है 6, मतलब एक दिन में करता है 55, लेकिन क्षमता उसकी एक दिन में करता है वो 6 का ही काम, तो उसकी क्षमता कितनी 6। अब ये हो गया टोटल काम, ये हो गया क्या हो गया टोटल वर्क। अब इसे टोटल वर्क को करवाना किससे, बी से, क्योंकि तो बताइए दोनों मिलकर, दोनों से करवाना है, इसकी क्षमता कितनी होगी 6, इसकी क्षमता कितनी होगी 5, दोनों की क्षमता कितनी होगी 11, 11 से इसे काट दीजिए, 11 5 55, टोटल कितने दिन आ गया आंसर 30 डेज में करेंगे। ठीक है, तो आंसर कहाँ है 30 डेज, ये आपका एक लाइन के सवाल हैं, बहुत ही आसान, जो कि आप पेपर में आपके बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते। अगला सवाल देखते हैं, ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है, किसकी आधी है, ए की, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ए की क्षमता बी की क्षमता से आधी है, बी की क्षमता हमने मान ली 2 है, बी की क्षमता कितनी मान ली 2, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है ए की क्षमता, तो ए की कितनी हो जाएगी 1, ये हो गई ए की और ये हो गई बी की। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं, लेकिन इफिशियंसी कितनी, इसकी 2 है इसकी 1 है, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई 3। अब सवाल में क्या पूछा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी 1, एक क्षमता से वह कितने दिन में करेगा 36 दिन में। कहाँ है आंसर, ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ए की क्षमता बी सी की क्षमता की 1/3 है, देखिए जो मैंने पहले आपको 25% वाला कराया था ना अधिक वाला, और यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, अब ए की क्षमता बी और सी की क्षमता की दोनों की मिलाकर के दिए,
इनकी 3 है तो इनकी कितनी, 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसकी 1 है तो दोनों की कितनी है, 3। ए की क्षमता बी सी की क्षमता की 1/3 है, 3 है और 1 है, ठीक है। तीनों मिलकर काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर के कितने दिन में कर लेते हैं, 12। टोटल इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 4 क्षमता। तो ए अकेला, ए की कितनी होगी क्षमता, यहाँ पे एक हो गई, तो कितने दिन लग गए, 12 चौके 48 दिन। तो सवाल कठिन नहीं होते हैं, बिल्कुल सरल सवाल होते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके से हम। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात, यहाँ पे आपको क्षमताओं का अनुपात दिया है। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर, वो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, जबकि सी की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है, ठीक है। तो इसमें आपकी 2-3 स्टेटमेंट जोड़ दिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, 4:5, ठीक है। और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी है, 5, दोनों की क्षमता कितनी होगी, 9। 20 गुणा 9 क्षमता से टोटल काम कितना हो गया, 180। ये निकल के आया आपका टोटल काम। लेकिन हमें ए और बी से का तो पूछा ही नहीं है, अभी आगे क्या पूछा है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, जबकि सी की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब यही तो होता है। अब अधिक है तो सी की क्षमता बी की क्षमता से, बी की क्षमता कितनी है, 4, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि अधिक बोला है। अब आप लोग ये देखिए, इन दोनों को आपको बराबर भी तो करना है, बराबर करना है कि नहीं करना है। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 5 से गुणा, क्योंकि बी दोनों को लिंक कर रहा है। यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 4 से गुणा, लेकिन यहाँ से तो हमें टोटल वर्क निकालना था, वो निकाल लिया। तो यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका सी बराबर टोटल वर्क आपका कितना निकल गया है, 180। अब आपको इसे करवाना किससे है, 5 गुणा 5। अब ये समझ गए 5 कहाँ से आया, क्योंकि बी को बराबर करना तभी तो एक समीकरण संतुलित होगा। बी यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तभी 5/25। अब इसे आप कर लीजिए, 144/25 बराबर 25 वहीं 125, 180/25 है, 5 से काटा इसको भी 5 से काटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 36/5, 5 7 35, 1/5 डेज। कितने दिन लगेंगे, 7 से 1/5। ऑप्शन देखिए कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन सवालों को समझाने में सफल हुआ हूँ। अब अगला सवाल, ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। और हाँ, उस दिन मैंने आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था, चलिए उसको भी मैं करा दूँ। ये सवाल मैंने आपको उस दिन होमवर्क में दिया था, ठीक है, इसको भी करा देता हूँ। ABC 9 दिनों में, 8 दिनों में और 8 दिनों में क्रमशः 37.5%, 44.44%, 66.66% काम पूरा करते हैं। तो बताइए 65% काम को एक साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 37.5%, इसका मतलब होता है 3/8, ठीक है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा तब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। 44.44 का मतलब होता है 4/9, और 66.67%, इसका मतलब होता है 2/3,
ठीक है। 16 से ही 1/3 होता है तो 66 दूना हो जाएगा इसका, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 37.37% काम कितने दिन में करता है? 9 दिन में। 3/8 काम कितने दिन में कर रहा है? ये 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये 4/9 काम कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। अगला देखिए 2/3 काम, 2/3 काम का मतलब हो गया कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तीनों के आ गया। अब तीनों का हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया 72, 24 थी 72, 18 चौके 72, 12 छिक्के 72, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या पूछा है, ये 65% काम, पूरा काम नहीं पूछा, कितना काम पूछा? 65%। तो 72 का 65/100 गुणित एक साथ मिलकर 6×4 = 13 बराबर 13 से 1 काटा 5 बार, 13 पंजे 65, ठीक है। 5 से 1 काटा 20 बार, और कितना आ गया? 72/20। 2 से 1 काटा 36 बार, लेकिन ये जीरो और लगाए तो यहाँ कितना क्या आ जाएगा? पॉइंट। इतने डेज में करेंगे। ये CGL मेंस लेवल में पूछा गया था आपका, CGL में 2019 में। काफ़ी अच्छा सवाल था जिसे कि आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, जो मैंने सवाल दिया उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।